वेलकम बैक फ्रेंड। आपके यूट्यूब चैनल इंडेलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और यूपी टेट 2018 की रिवाइज आंसर की आ गई है। और फाइनली इसमें 6 प्रश्नों पर जो है संशोधन हुआ है, जिसमें एक प्रश्न जो है आपका बोनस अंक है, सभी लोगों को मिलेगा। 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके दो दो विकल्प सही माने गए हैं, और उसके बाद 3 प्रश्न ऐसे बच रहे हैं जिनके विकल्प को चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा याचित हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने आप लोगों को एक आंसर रिवाइज आंसर की का वीडियो दिया है, जिसमें मैंने सिर्फ 3 प्रश्नों पर डिस्कस किया हुआ था। क्योंकि वो 3 प्रश्न आंसर की देखने से लग रहे थे कि ये चेंजेस हुए हैं। मैंने जब फाइनली अभी वो जो क्वेश्चन पेपर थे उससे मैंने पूरा मैच कराया, तो उसमें मैंने फाइनली देखा कि 6 प्रश्न जो है इस आंसर की में बदले गए हैं। ठीक है ना। तो उस गलती के लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा याचित हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से प्रश्न जो हैं जो बदले गए हैं, वो 6 प्रश्न कौन से हैं, और आगे कितने प्रश्नों पर संभावना जताई जा रही है कि आपके प्रश्न सही हो सकते हैं। ठीक है। हालांकि इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो दिए हुए थे करेक्शन वाले। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक बोनस अंक सभी को मिलेंगे, तो फाइनली आप सभी लोगों को एक बोनस अंक मिल रहे हैं। और मैंने ये भी बताया होता है कि 6 प्रश्न आप लोगों के सही हो सकते हैं, यानी 6 नंबर सभी लोगों को मिल सकते हैं। तो देखिए 6 प्रश्न पर संशोधन किया गया है फाइनली। चलिए मैं देखता हूँ। देखिए ये सीरीज ये है, और उसके बाद सीरीज बी, यहाँ पर आपको चारों सीरीज मिल जाएंगी। सीरीज सी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और सीरीज डी फाइनली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर ए बी सी और डी सभी सीरीज के आंसर रिवाइज आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। आपके पास जो भी बुकलेट हो, तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप उससे मैच करा लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बदला गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं चाइल्ड डेवलपमेंट की, यानी बाल विकास की। तो बाल विकास से सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आपका है वो 10 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है ना। और प्रश्न क्या था मैं आप लोगों को बता दूं, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। ओके। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो पहले इन्होंने जो आंसर अपना माना हुआ था, वो फर्स्ट माना हुआ था 16 से 19 वर्ष यौन नैतिकता को माना हुआ था। लेकिन फाइनली जो इन्होंने आंसर माना हुआ है अब, वो 8 से 10 वर्ष एंड जो आपका सामाजिकरण होना चाहिए। ठीक है ना। ये फाइनली आंसर सही भी है, और इन्होंने गलत माना हुआ था। मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ये प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। तो 10वां का फाइनली आंसर क्या हो गया है, अब 3 हो गया है, यानी तीसरा विकल्प जो है सही हो गया है डी बुकलेट से। जिसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण की अवस्था संबंधित है। ओके। अब देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट से और कौन सा चेंजेस हुआ है। तो 15 क्वेश्चन नंबर जो है आप देख सकते हैं, ये परिभाषा से संबंधित है। ये बोनस अंक मैंने आप लोगों को पहले ही बताए हुए थे कि सभी को मिलेंगे। तो इसमें डिफिनेशन था कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा हुआ है, तो ये गेट्स एवं अन्य महोदय ने कहा हुआ है, जबकि यहाँ पर विकल्प गेट्स का नहीं था। और इन्होंने जो आंसर माना हुआ था वो एविंग हास महोदय को माना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे इसको स्टार कर दिया है, क्योंकि स्टार का मतलब ये हो गया कि ये बोनस अंक हैं और ये सभी को मिलेंगे। यानी अगर पहले से जिसके एबिंग हास लगाया हुआ था जिन लोगों ने, अगर उनके पहले से नंबर जुड़े हुए हैं तो फिर उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पहले से उनको नंबर मिल चुके हैं। यदि किसी ने स्किनर, रास या एल बिग्गी लगाया होगा तो उनको एक नंबर बोनस के रूप में मिलेगा। यानी जिसको पहले नहीं मिला है इस प्रश्न पे उसको एक नंबर मिलेगा, जिसको मिल चुका है उसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 2 प्रश्न हो गए। और थर्ड क्वेश्चन जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से ही जो करेक्शन हुआ है वो 22 क्वेश्चन नंबर का है। और 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन नंबर आपका ये है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है ये देख लेते हैं हम लोग। था समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ठीक है ना। समावेशी कक्षा में मैंने आप लोगों को इस वीडियो जब पहले बनाया हुआ तो उसमें बताया हुआ था कि इसमें आपके दिव्यांग बालक भी आते हैं, और जो स्पेशल चाइल्ड चाइल्ड होते हैं, यानी प्लस पॉजिटिव वे में जो होते हैं, जो एक तरीके से सामान्य भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। ठीक है ना। तो समावेशी कक्षा में सामान्य छात्र भी साथ में अध्ययन करते हैं और विशिष्ट छात्र भी अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने पहले जो आंसर आंसर की आई हुई थी उसमें इन्होंने फर्स्ट आंसर माना हुआ था केवल विशिष्ट छात्र। लेकिन जब रिवाइज आंसर किए तो इन्होंने उसका सेकंड आंसर माना हुआ सही, यानी कि विशिष्ट छात्र और जो आपके सामान्य छात्र हो जाएंगे, ये दोनों छात्रों को मिलाकर
समावेशी कक्षा बनाई जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आंसर आप सभी लोगों के सही हुए होंगे, आई होप। अब हम फोर्थ क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं कि वो किससे संबंधित है, तो आपका वो हिंदी से हो जाएगा। और हिंदी में आपका क्वेश्चन नंबर है 39। तो 39 क्वेश्चन नंबर को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है 39 में। तो 39 आप देख लीजिए, हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे है। और ये प्रश्न क्या है ये मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। तो 39 में आपका है, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। तो इसमें से कौन सा मेल गलत है। पहले इन्होंने लुनाई और लावड़ता को माना हुआ था कि गलत है, और अब इन्होंने आत और अत्र को भी माना हुआ है कि गलत है। यानी जिसके 39 में पहला और तीसरा जिन्होंने ऑप्शन लगाया हुआ उनको सही मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर मिलेगा। ठीक है ना। अब हिंदी के बाद हिंदी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा और करेक्शन हो रहा है डी बुकलेट से, तो देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है, और 48 क्वेश्चन नंबर क्या है चलिए देख लेते हैं। 48 में था जो अलंकार पूछा हुआ था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होए, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इन्होंने जो सही आंसर माना हुआ 48 का, पहला और चौथा दोनों माना हुआ है। पहले इन्होंने सिर्फ सलेस माना हुआ था, पहला ऑप्शन जो था। बाद में जो रिवाइज आई है तो इन्होंने रूपक को भी मान लिया हुआ है। यानी 48 का जिन लोगों ने पहला और चौथा ऑप्शन लगाया हुआ है, यानी सलेस और रूपक अलंकार लगाया हुआ है, उनको 1 नंबर मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो देखते हैं करेक्शन हुआ है आपका पैसे से संबंधित है। ये तो सॉलिड था, सभी लोगों को मिलना था। ठीक है ना, ये वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी लोगों को। संप्रेषण कला क्या नहीं है। ठीक है ना, 56 क्वेश्चन नंबर, संप्रेषण कला क्या नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने जो माना हुआ था वो माना हुआ था विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, जबकि आपके पैसेज में ये सेम लाइन मिल जा रही है। प्रभावशाली भाषा भी मिल जा रहा है, आत्मविश्वास भी मिल जा रहा है, और विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना भी मिल जा रहा है। ठीक है ना, अलंकरण नहीं मिल रहा था, अलंकरण इसका सही आंसर होगा। तो इन्होंने अब जो रिवाइज आंसर की दी है उसका सही आंसर माना हुआ अलंकरण। तो यहाँ पे अलंकरण से आपको एक बोनस, एक तरीके से बोनस के रूप में मिला होगा, क्योंकि ये सभी लोगों के सही रहे होंगे, और आपका एक चाइल्ड डेवलपमेंट से मिला होगा। ठीक है ना, बाकी 4 के जो हैं वो विकल्प बदले गए हैं। ठीक है ना, बाकी इंग्लिश में कोई करेक्शन नहीं हुआ है, संस्कृत में कोई करेक्शन नहीं हुआ है, और ना ही मैथ और ना ही इन्वायरमेंट में। ठीक है ना, तो फाइनली जो है 6 क्वेश्चन पे करेक्शन हुआ है रिवाइज आंसर की में। 6 क्वेश्चन में से 1 नंबर जो है सभी लोगों को बोनस मिला हुआ है। ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट से। और बाकी 2 प्रश्न ऐसे हैं जिनके 2-2 ऑप्शन दिए गए हैं, सही किए गए हैं, तो 3 हो गए। और 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन जो हैं वो चेंज किए गए हैं। ठीक है ना, फाइनली 6 क्वेश्चन हैं, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगेन मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पर डिस्कस किया हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में। ओके, तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप एफ ग्रुप में जरूर शेयर करेगा। और अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी भी 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आप सभी लोगों को मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक यूनिटी बनाइए, और यदि आप चाहते हैं कि इसको मतलब कम समय में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, तो देखिए पहले तो आप अपने नंबर को देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। वैसे तो लगभग इन्होंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अभी 1 से 2 नंबर रह जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपके विचार क्या है, ओपिनियन क्या है, आगे की आपकी रणनीति क्या है। मेरे द्वारा जो भी सहयोग हो सकेगा इस चैनल के द्वारा आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा समर्पित हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।